राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड डीएसए में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहला आज का दूसरा सवाल पहले से तो थोड़ा आसान लगा था, बस इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको मतलब एक मैच का ब्यौरा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अलग अलग मैच हो रहे हैं, उस मैच में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ठीक है। इन द एंड आपको क्या करना है, उस पूरा ब्यौरा को आपको स्कैन करना है और आपको बताना है कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच कभी नहीं हारे। ठीक है। दूसरा, कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि एग्जैक्टली वन मैच हारे। ठीक है। और जो लिस्ट आप रिटर्न करोगे विनर्स का, जो सिर्फ और सिर्फ जीते हैं कभी नहीं हारे, उस वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और जो कभी हारे हैं, बस एक बार हारे हैं, उसका भी सिर्फ और सिर्फ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। और सिर्फ आप उन्हीं प्लेयर को कंसिडर करोगे जो कभी मैच खेले हैं। ठीक है। तो ये तो मुझे पता नहीं कैसे, ऐसे प्लेयर का इनपुट भी नहीं है। जो मैच खेले हैं, उन्हीं के बारे में तो डेटा है हमारे पास। तो ये जो लाइन है ये थोड़ा सा बेकार है। यू शुड ओनली कंसिडर प्लेयर दैट हैव प्लेड एटलीस्ट वन मैच, क्योंकि जो मैच नहीं खेले उनके बारे में कहीं बताता तो अलग से होता। ये तो हमें सिर्फ उन्हीं का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो कभी कभी मैच खेले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको सोचने का क्या तरीका होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है। एक, प्लेयर जीतने वाले आपको चाहिए, और दूसरे आपको प्लेयर हारने वाले चाहिए। जो हारे हैं उनका भी हारने का काउंट सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक विनर का लिस्ट बना लेता हूँ, एक लूजर का लिस्ट बना लेता हूँ। और लूजर में भी स्पेसिफाई करके कि कोई लूज किया है तो वो कितनी बार लूज किया है। ठीक है। मैं इसका लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन पे, ड्राई रन करते एग्जाम्पल पे। इन तीनों लिस्ट का मुझे किस तरीके से फायदा मिलने वाला है उसको, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बस इस एग्जाम्पल से ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पर से अगर आप देखें तो कौन कौन से विनर है इस लिस्ट में। 1, 2, 3, 5, 4, 10। ठीक है। इतने ही यूनिक विनर है और बाकी सारे रिपीटेड है, जैसे यहाँ पर 5 रिपीटेड है, 4 रिपीटेड है, यहाँ पर 10 रिपीटेड है। तो आप देख सकते हैं कि रिपीटेड वैल्यू अगेन आपको लेना नहीं है, और ये सबको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। तो आप इसको जो स्टोर कर रहे हो विनर्स को, आप इसको सेट में स्टोर कर लो। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये सॉर्ट होके आ जाएगा बस। अगेन आपको क्या करना है फिर, लूजर का लिस्ट बनाना है। तो लूजर में कौन कौन से हैं, 3 लूजर है। तो 3 कितने बार हारा है, 3 हारा है 2 बार। ठीक है। अगेन फिर 6 हारा है, 6 कितने बार हारा है, 6 भी 2 बार हारा है। ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर 7, फिर 7 एक बार हारा है अभी तक के लिए। तो फिर यहाँ पर क्या है, 7 तक आ गए अपन, 5 हारा है, 5, 5 अभी तक के लिए तो एक बार हारा है। देन अगेन 8, 8 आगे भी कभी नहीं हारा है। तो यहाँ पर अगेन 8। फिर आगे बढ़ते हैं, 9, 9 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 9 का लूज काउंट हो जाएगा 2। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो है, 4 पहले कभी नहीं आ रहा है, तो ये हो गया 4। ठीक है। ये 4 भी एक ही बार आ रहा है। तो यहाँ पर आप स्टोर कर लीजिए कि कौन कौन हारे हैं, 3, 6, 7, 5, 8, 9, 4। ठीक है। इतने यूनिक लूजर्स है हमारे पास और इतने यूनिक विनर्स है हमारे पास। ठीक है। अब आपको क्या रिटर्न करना है कि कितने ऐसे विनर्स हैं जो कभी नहीं हारे। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप विनर्स के लिस्ट में इटरेट करो, और आप देखो कि क्या वो लूजर के लिस्ट में है ही नहीं। ठीक है। जैसे कि आप इस पे गए, 1 पे, 1 क्या लूजर के लिस्ट में है कभी भी नहीं, 1 को स्टोर कर लिया। फिर 2 पे गए, 2 क्या है कभी लूजर के लिस्ट में, कभी नहीं, तो 2 को स्टोर कर लिया। नाउ 3, 3 क्या है लूजर के लिस्ट में, यस आप देख सकते हैं 3 लूजर के लिस्ट में है, तो 3 को आपको नहीं स्टोर करना है। क्या 5 है आपके लूजर के लिस्ट में, यस 5 भी है आपके लूजर के लिस्ट में। क्या 4 है आपके लूजर के लिस्ट में, यस 4 भी कभी मैच आ रहा है, तो आपको उसको भी स्टोर नहीं करना है। फिर अगेन आप जब 10 पे जाओगे तो 10, अगेन 10 जो है आपका वो लूजर के लिस्ट में नहीं है, तो आपको इसको स्टोर कर लेना 1 to 10। और ये सॉर्टेड ऑर्डर में आपको मिल जाए, इसके लिए आप क्या कर लो, इसको जो स्टोर कर रहे हो ना उसको सेट में स्टोर कर लो। तो जैसे ही आप स्टोर करते जाओगे साथ ही साथ ये सॉर्ट भी होता जाएगा। तो अगेन दो काम अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में हो जाएगा। फिर अगेन अब आप क्या करो, जो लूजर का लिस्ट है उसमें इटरेट करना चालू करो, जो जो आपके लूजर हैं उन सब का लूज करने का काउंट कितना है, मतलब कितने मैच आ रहे हैं। ठीक है। 3 कितना मैच आ रहा है, 2 मैच आ रहा है, लेना है नहीं। 6 कितनी मैच आ रहा है,
2 मैच आ रहा है, लेना है नहीं, ठीक है। नाउ 3 हट गया, 6 हट गया, 7, 7 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहा है, इसको स्टोर करना है, यस। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसको लेना है, यस। 8 एक बार लेना है, यस। 9 2 बार नहीं लेना है। 4 एक बार, यस, इसको भी लेना है। तो अगेन ये आपको, मैंने क्योंकि अनऑर्डर्ड वे में लिखा था, अगर आप इसको ऑर्डर सेट में लेते तो 4 आपका सबसे पहले आता, तो ये कुछ आपका इस तरीके से आ गया होता है स्टोर। 4 5 7 8, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट रखे हैं, और साथ ही साथ वो सॉर्टेड भी हैं। अब आपको क्या करना है, इसी लिस्ट को, इन दोनों लिस्ट को आपको रिटर्न करा देना है। तो आप एक वेक्टर ये हो गया आपका, ये वेक्टर ये हो गया आपका, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया। अब आपको क्या कर देना है, एक आंसर वेक्टर और वेक्टर बनाना है। उसका पहला इसको इंसर्ट करना है, और फिर दूसरा इसको इंसर्ट करना है, और एंड में जो वेक्टर और वेक्टर बना उसको आपको रिटर्न करा देना है, बस दैट्स इट। तो ये बस इम्प्लीमेंटेशन का कोड था, और लॉजिक वाइज तो होता कुछ नहीं था। अगर आपने हमारा हैशिंग का प्लेलिस्ट किया है तो ये क्वेश्चन तो मतलब आपके लिए केक वॉक है। अब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया है, उससे आप आइडिया लेके खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने 2 सेट बना लिया है, विनर और लूजर का, जिसमें मैं स्टोर करूंगा यूनिक विनर्स एंड यूनिक लूजर्स। एट द सेम टाइम ये यूनिक तो स्टोर करेगा ही, पर साथ ही साथ ये मेरा जो लिस्ट है उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो एंड में मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना था, तो ये सॉर्ट करके ही स्टोर करेगा। यहाँ पर मैंने विनर में इंसर्ट किया, जो फर्स्ट वैल्यू था, जो वेक्टर दिया हुआ था मुझे, तो उसमें जब पहला वैल्यू था वो विनर का था, जो सेकंड वैल्यू था वो लूजर का था, ठीक है। तो विनर वाले लिस्ट में मैंने आईडी ऑफ 0 को डाला, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट था वेक्टर का, जो सेकंड एलिमेंट था उसको लूजर के लिस्ट में डाला। और फिर जो टोटल वैल्यू था, ठीक है, टोटल वैल्यू में क्या स्टोर कर रहा हूँ कि जो लूज कर रहा है वो कितनी बार लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये इधर से अगेन मुझे मिल जाएगा। आप चाहते तो ये जो लूजर है इसको अलग से एक ऑर्डर्ड मैप में भी स्टोर कर लेते, पर थोड़ा सा सिमेट्रिकल रखने के लिए चीजों को मैंने इस तरीके से लिखा है। अगेन द आइडिया इज टू इंस्पायर यू टू राइट योर ओन कोड। आप मेरा कोड ऑप्टिमाइज करा के क्या ही कर लोगे, बस आपको आइडिया लो और खुद से कोड लिखो। फिर मैंने 2 वेक्टर ले लिया, और यहाँ पे से मुझे क्या करना है, वेक्टर 1 वेक्टर 2, वेक्टर 1 में मैं क्या स्टोर करूंगा, ऐसे विनर्स जो सिर्फ और सिर्फ जीते हैं। तो अगेन मैं क्या करूंगा कि इस विनर के लिस्ट पे इटरेट करूंगा और सर्च करूंगा कि कितने ऐसे विनर है जो कभी लूज नहीं किए। अगर वो कभी लूज नहीं किए तो उनका इस लिस्ट में कभी नाम नहीं होगा। तो अगर कोई ऐसा विनर है जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो उसको मैं V1 में पुश बैक कर लूंगा। अगर वो उसका इस लिस्ट में नाम है तो अगेन उसको पुश बैक करने की कोई जरूरत नहीं है, और करेंगे भी नहीं हम। फिर हम लूजर के लिस्ट में इटरेट करेंगे, और लूजर के लिस्ट में इटरेट करते हुए हम देखेंगे कि वो कितने मैच हारा है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारा है तो अगेन हम क्या कर लेंगे, उसको अपने जो V2 वाले वेक्टर है उसमें स्टोर कर लेंगे, और फिर एक वेक्टर ऑफ वेक्टर जो हमें रिटर्न करना है उसमें V1 को पुश बैक कर देंगे, V2 को पुश बैक कर देंगे, और इन द एंड हम आंसर को रिटर्न करा देंगे। दैट विल बी आवर आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बस ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, अगर आपने हमारा 50 डेज गो प्रो विथ ब्रो कोडर्स चैलेंज के बारे में नहीं सुना है तो एक बार आप जरूर देखना, आई बटन में आ रहा होगा उस चैलेंज के बारे में। इसमें हम न्यूबी से लेके एक्सपर्ट बनने तक का हर एक चीज बहुत ही बारीकी से फॉलो अप करने वाले हैं। 50 डेज तक लगातार क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू इन बूस्टिंग योर कोडिंग जर्नी। और अगर आपको आता भी है तो भी आपको क्वेश्चन बेसिकली ट्राई तो करना ही चाहिए टू टेस्ट योर मेटल, तो उसके लिए अगेन आप उसको फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।